लोगों के 2-2 सीसी करवाने करवाने हैं, उनकी टीम बनानी बनानी है। वो कैसे आपका इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भी मैं ये कर सकता हूँ या करूंगा? ये आएगा आपको ट्रेनिंग से, नॉलेज से। आपने ये देखा कि हम प्रोडक्ट नॉलेज लेते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा जर्नी पैक लेके शुरू काम कर देते हैं। अब मेरे डायरेक्ट में एक बंदा है, मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, भाई यार जो ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन है ना, इसके बारे में मैं तेरे को बताता हूँ, इसके बारे में तू डायरी में लिख। कहता आजकल, मैंने कहा भाई आजकल डेंगू चला हुआ है। कहता हाँ जी। डेंगू में क्या बोलते हैं लोग, पपीते के पत्ते का पानी पियो या फिर बकरी का दूध पियो। तो बकरी का दूध जो है, वो क्या खाती है बकरी? बकरी पत्ते खाती, घास खाती है। अब फील्ड्स ऑफ ग्रीन में दुनिया की सबसे तगड़ी घास का अर्क डाला हुआ है। अल्फाल्फा ग्रास, बार्ले ग्रास, कैनियन ग्रास। तो ये चीज है। मैं कहा इस चीज जो अब वो बकरी का दूध सेल बढ़ाता है, तो ये जो है, जो घास है, ये क्या बढ़ाएगा? सॉरी, ये क्या बढ़ाएगा? ये तो दुनिया का सबसे पावरफुल घास है। आपने देखा होगा कई लोग नवरात्रों में खेतरी बीजते हैं, मतलब व्हीट ग्रास बीजते हैं उसको, 7-9 दिन के लिए रखते हैं, 7 या 9 दिन के लिए। वो चीज 7 या 9 दिन की जो होती है, वो कैंसर के लोगों को खिलाई जाती है, व्हीट ग्रास। और अपने फील्ड्स ऑफ ग्रीन में वो सबसे पावरफुल है। अब ये मैं इसको डॉक्टर बन के दवाई नहीं समझना है, पर ये क्या है, पावर देगा आपकी बॉडी को लड़ने से। वो करेगा आपके खून को बढ़ाएगा, है ना, खून को साफ करेगा बढ़िया तरीके से। तो ये चीजें उसने फिर देखा, यार मेरे उसको खून की कमी है, ये है वो है, उसको दे देता हूँ, कर देता हूँ। मैं कहा डॉक्टर ना बन, पर फिर भी ये चीज की तेरे को नॉलेज हुई है, तो इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सेब हमारे हार्ट के लिए अच्छा है ना। अखरोट की जो वो होती है बनावट, वो दिमाग के लिए अच्छा है। वैसे ही ये सारी चीजें जो भगवान ने बनाई हुई हैं, वो सारी चीजें अलग अलग चीजों के लिए अच्छी हैं। तो जो सेल, जो ये हमारे बॉडी का जो ब्लड है, इसके लिए सबसे पावरफुल चीज ही सॉरी फील्ड्स ऑफ ग्रीन है। समझ रहे हो ना बात? अब फिर आ गया, मैं कहा फ्रीडम के बारे में पढ़। कहता जी ये है फ्रीडम। मैं कहा अब इसको देख, इसमें ग्लूकोसामिन सल्फेट है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, और एमएसएम है। ये चीज जो घुटनों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, या फिर अलग अलग बॉडी के सारे जॉइंट्स के अंदर कुशन बनाता है, ग्रीस बनाता है, जिसको देसी भाषा में हम बोलते हैं ना, ग्रीस खत्म होगी घुटनों में। तो ये ग्रीस बनाता है। अब मेरे को भी कोई, मैं कोई केमिस्ट्री का या फिर मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने बता दिया। अब वो एएस कहता सर को नॉलेज बहुत है। अब मेरे को क्या पता ग्लूकोसामिन सल्फेट क्या है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट क्या है ना। पर मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े और उससे चीज से समझा कि ये चीज ऐसे होती है। तो हमें नॉलेज नाम की चीज होनी चाहिए। अब ये चीज जो है, अब आपको चीज को समझो कि आपने फॉर फ्रीडम की ट्रेनिंग दे दी, आपने इसकी फील्ड्स ऑफ ग्रीन की ट्रेनिंग दे दी, आपने एक्टिव एचए के बारे में बताया, भाई एक्टिव एचए में हल्दी है, हिलेरोनिक एसिड है, जो हमारे फेस पे हमारे ग्लो लाता है, हमारी बॉडी पे ग्लो लेकर आता है, हमारे घुटनों के अंदर कुशन बनाता है एक्टिव एच हिलोरेनिक एसिड। हमारे जो बॉडी के अंदर, घुटनों के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो ये कुशन है, वो जो खत्म हो जाता है, उसको बना 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 के रखता है। है ना। हमारी जो स्पाइन है, उसके अंदर कितने सारे जॉइंट्स हैं, उसके लिए जो पिछली पीठ में जो स्पाइन को होती है ना, हमारी गर्दन में, हर चीज के लिए हम धीरे धीरे, अगर ये चीजें हम खाने में से, तो हमें ये चीजें मिल नहीं रही। फॉरएवर ने वो चीजें आपको बना के दी हैं, और देसी तरीके से दी हैं। ये नहीं कि दवाई बना दी केमिकल से, केमिकल वो जो कुदरत देती है, वहां से जो चीजें मिलती हैं, वो हिलोरेनिक एसिड इसने डाला हुआ है। अब उसमें फिर आगे आ जाओ आप नेचर मिन के बारे में। नेचर मिन में सारे के सारे मिनरल्स हैं। अब आप देखो, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद आजकल हर हर जो माँ बन रही है, उसको क्या हो रहा है, थायराइड हो रहा है। थायराइड हो रहा है, वो क्यों होता है? यहाँ पे थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खून खींचता है, हड्डियों में से मिनरल्स को खींचता है। तो क्या होता है फिर? डॉक्टर मिनरल्स, कैल्शियम की गोलियां दे देता है, फॉलिक एसिड की गोलियां दे देता है ना। वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? बद्दी, इधर, और जहाँ से भी मेडिकल की चीजें मिलती है, सब वो नकली चीजें होती हैं।
अब कैल्शियम थोड़ी ना चाहिए सिर्फ, सारे मिनरल चाहिए, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, है ना। वो सारे के सारे नेचर में इनके अंदर हैं। अब नेचर में अगर हम खाते हैं, वो चिलेटेड फॉर्म के अंदर फॉर ने बनाई हुई है, और वो हम खाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी को वो लगेगी, और मिनरल्स सेट हो जाएंगे। अब उसके साथ विटामिन डी चाहिए। जो विटामिन डी अगर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आएगी। विटामिन डी हमारे किसमें है? इम्यूब्लेंड के अंदर है, जिंक है उसके अंदर। अब विटामिन डी आप धूप में बैठो या तो सवेरे 7 से 8 बजे की धूप में, है ना, तो जो ये है इम्यूब्लेंड, अगर हम विटामिन डी लेंगे, आप सारे सोचते हैं इम्यूब्लेंड सिर्फ जुकाम खांसी के लिए है, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए है। उसके साथ आप मिनरल्स, नेचर मिन ले लो, इम्यूब्लेंड के साथ आप देखो फिर उसमें क्या है। माइटेक शाइटेक मशरूम है, मतलब कि जहाँ से विटामिन डी मिल सकता है, दुनिया की सबसे पावरफुल मशरूम वो डाले हुए हैं, जिंक डाला हुआ, विटामिन डी डाला हुआ है ना। तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये स्ट्रांग कैसे हो रहा है? मिनरल्स और जिंक और ये विटामिन डी से। ये क्या आपने नॉलेज ली इस चीज के बारे में? पढ़ा आपने? अब ये जो मैं बंदे को नॉलेज दे रहा हूँ, तो वो अपने दिमाग में अपने आप ही लिस्ट बनाई जा रहा है कि किस किस को प्रोडक्ट देने हैं। लोग, मैं 40,000 रुपये में 2 सीसी करवाता हूँ अपने डायरेक्ट में किसी बंदे की, मैंने 29,000 रुपये लगा रहता। नॉलेज नाम की, अब मेरा जो वो जो बंदा है, वो भी नॉलेजेबल बन रहा है। अब उसकी आने वाली जो टीम होगी, वो कैसी होगी? वो कभी भी ना मरने वाली टीम होगी। उसको मैं वाई की ट्रेनिंग ऐसी सिखाता हूँ, मैं बीओपीपी की ट्रेनिंग ऐसी सिखाता हूँ कि उसके पास जो प्रेजेंटेशन जब वो करता है, तो वो बंदा उससे हिलेगा नहीं, है ना। तो हम, मैं अपने बंदे को स्ट्रांग बनाता हूँ, ना कि ये भी यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, ये है वो है, दिखावा सा करी करा करा के वो काम करिए। लोग तो, आप समझो कि कूड़ा गाड़ी लेके, कूड़ा स्क्रैप कार लेके उसको प्रमोट करी जाते हैं, भाई मैंने कार ले ली। आपने अगर देखा होगा तो आप नंबर चेक कर लेना गाड़ी का, और उसको अपनी साइट पे डालना, दुबई की साइट पे। 25 लाख की भी कार नहीं है वो। और उस वो, अब ये चीजें कब तक चलेंगी? उसका नंबर डालना साइट पे और देखना वो 2022 में एक्सपायर हो चुकी है गाड़ी। वो ताश के पत्तों के ऊपर चले हुए हैं, जिसको हम ताजमहल बनाते हैं ना, ताश के पत्तों का ताजमहल, फूक मारो वो उड़ जाता है, वो चीज है वो। हम देखते हैं जी, आप खुद डाल के देख लेना नंबर, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि हम अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, कि टेम्परेरी काम करना चाहते हैं बस जल्दी जल्दी से कर करा के, या फिर अगर इतने पैसे होते जितने वो पैसे कमा रहे हैं लोग, है ना, उतने पैसों में ओरिजिनल कार लेकर आते, कूड़ा गाड़ी क्यों लेते हुए? क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग आपने देखी थी, यूसी, अंडर कटिंग, उसमें सारा पैसा चला जाता है। असली पैसा थोड़ी ना बचता थोड़ी ना कुछ भी। तो दोस्तों, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आप किस टीम का पार्ट है, जो आपको नॉलेज दे रही है, आपको ट्रेनिंग दे रही है, डेली एक से एक ट्रेनिंग होती है। कल इतनी अच्छा लेवल अप सेशन किया नेवी जी ने। आप देखिए, हर चीज ग्रुप्स में, मैसेजेस में ही पता लग जाता है कि हम किस टीम का पार्ट है, कैसे कैसे मैसेज आते हैं। तो आप ना, आप इस चीज को समझो कि आपका जो टारगेट है वो प्रॉफिट में से शेयर लेना है। तो उसके लिए आप कितनी फास्ट आप नॉलेज लोगे, है ना। हम काम करना शुरू कर देते हैं और बाद में टीम बचती नहीं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं। हम बंदे को क्या दिखाएं, कैसे बचाएं, कैसे भागे, वो टूट के चला जाता है। वो आप सोचते हो शॉर्ट टर्म शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी काम करो, दिखावे दिखुवे से करो, टूसी सिकराओ जल्दी से। और जो लॉन्ग कट आपको लगता है, वो असली में शॉर्टकट है, कि एक बार बंदे को स्ट्रांग बना दो, 10 दिन उसको फुल नॉलेज दे दो, है ना, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दो। वो बोलता है मैं नेगेटिव हूँ, या कोई थोड़ी सी उसके अंदर नेगेटिविटी दिखी है, तो आपने उसको 10 सीक्रेट वीडियो दिखा दी, 2 बार 3 बार दिखा दी, पापा मम्मी नहीं मान रहे, आगे आ गया वीडियो दिखा दी। ये नॉलेज आपके पास कहाँ से आएगी भी? ये वीडियो दिखानी है, ये कहाँ से दिखानी है? बस हम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं प्रोग्राम, काम करना शुरू, नॉलेज तो लेते नहीं हम। तो दोस्तों, नॉलेज लेंगे तभी तो हम बिजनेस अपना आगे बढ़ा पाएंगे। समझ रहे बात मेरी? और फिर प्रॉफिट में से शेयर भी लेना है। अब अगर आप सोचो कि लेट होते गए,
तो कब आपके प्रॉफिट में से शेयर आएगा, तब कब आपका घर बनेगा। समझ रहे बात मेरी। तो या तो बहुत मोटी इनकम बनाओ, ठीक है ना, घर बनाना है, सब कुछ करना है। क्लियर है। तो आप सभी को अभी आज मैं थोड़ा सा एक खुशखबरी दे देता हूँ कि अभी जैसे जसप्रीत जी ने विला बनाया था 1.5 करोड़ रुपए का, वैसे ही कल मैं एक टोकन मनी दे कर आया हूँ एक विले की, जो 2.5 करोड़ रुपए का हम विला लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं। तो वो चीज़ है, जब हम उसकी वीडियो वगैरह शूट करेंगे, जब आपकी टीम्स को दिखाएंगे भाई 2.5 करोड़ का घर लिया है ना, तो वो ओरिजिनल चीज़ है, ना कि 25 लाख की नकली कार, कूड़ा कार। ठीक है ना। वो चीज़ आप दिखाना अपनी टीम को कि ये होती है असली चीज़, है ना। तो दोस्तों, आप किस टीम का पार्ट हो, ये आपको नज़र आ रहा है, कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपको देखना है। अपग्रेड होना है आपने। अब ये आईफोन है ना, ये आईफोन है। आईफोन में आप ये देखो कि आईफोन 2008 में शुरू हुआ था, 16 साल हो गए, और इस टाइम आईफोन 16 चल रहा है। क्या चल रहा है जी? आईफोन 16। मतलब हर साल उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। अगर आप देखो कि अब अगला साल आ रहा है 2025 में, उन्होंने आईफोन 17 नहीं निकाला, 16 ही चलता रहा, तो सैमसंग तो निकालेगा। और जब सैमसंग निकालेगा, तो लोग फिर उससे तगड़ा फोन, उससे भी ऊपर वाला निकालेगा। सैमसंग भी हर साल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो फिर आईफोन कहाँ रह जाएगा। उन्होंने आईफोन 17 नहीं निकाला, सोचो, 16 ही चलता रहा, 2 साल अपग्रेड नहीं किया, फिर तो क्या होगा। आई एप्पल फोन ही खत्म हो जाएगा। अब सैमसंग ने भी अपग्रेड नहीं किया, तो पीछे से Xiaomi, ये कौन से होते हैं, ओप्पो अपो, इन्होंने सबको चक देना है, सैमसंग को भी खत्म कर देना, अगर सैमसंग ने 2 साल अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। तो देखो, हर बंदा अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, हर कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर वैसे ही जैसे आप आज तक जिंदगी जी रहे थे, छोटे बच्चों की तरह अभी भी वही कपड़े डालते हो, है ना, बिजनेसमैन आप लगते ही नहीं हो, मजाक से करते रहते हो, सीरियस होके आप काम नहीं कर रहे हो, आप शादियां जा रहे हो, आप बर्थडे मना रहे हो, तो ये चीजें तो कभी भी आप नहीं ग्रो कर पाओगे। अपने जो ये चीजें हैं अपग्रेडेशन वाली, ये आपको तभी पूरी, ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर लेकर आओगे। भी मुझे सुबह 9:30 10 बजे ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, मेरे को घर से निकल जाना है, घर में नहीं रहना है। घर वाले आपको 100 काम बोलेंगे, शादी पे चल, मासी को ले आ, आप बोलो भाई मैं एम नॉट टैक्सी वाला, मैं टैक्सी वाला नहीं हूँ, मैं रैपिडो नहीं चला रहा, मुझे काम है, काम करने का। ठीक है ना। तो आप सोचो कि भाई अगर आपने काम शुरू कर दिया है, आप अपने आप को बिजी शो कर रहे हो, भाई मैं बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि आपकी रिस्पेक्ट कम होगी लोगों के बीच में, आपके घर के बीच में। आप अभी बच्चों की तरह लगे हुए हो, कपड़े आपके बच्चों वाले, आपने किसी ने कोट पैंट डाला हुआ है आज। कल ट्रेनिंग हुई है नेवी जी की, देखा आपने कितना बढ़िया कोट पैंट डाल के उन्होंने ट्रेनिंग करी है। आपने कोट पैंट डाल के इस टाइम कौन ट्रेनिंग लगा रहा है, देखो कितने के लोग लगा रहे होंगे। कोई लेट के लगा रहा होगा, कोई सोया हुआ वो फोन साथ में रखा हुआ है, कोई ऐसे कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ये टी शर्ट शर्ट ऐसी डाल के आप ट्रेनिंग ऑफिस में आते हो, या घर पे आप बैठे हो, और आप उसको लड़के को प्रेजेंटेशन कर रहे हो ऑनलाइन, और आपने टी शर्ट डाली हुई है जैसे मैंने डाल रखी है। अगर यहीं पे आपने कोट पैंट डाला हो, लड़की ने लड़के ने, आपने हेयर स्टाइल जो है उसको, आपने लड़कियों ने क्या किया, स्ट्रेट करा लिए बाल, हील हूल डाल ली, हील वगैरह डाल ली, कोट पैंट डाल लिए, जैसे बड़े बड़े ऑफिसों में, कॉर्पोरेट ऑफिस में लड़कियां होती हैं, वैसे आपने काम को प्रेजेंटेशन करी बंदे को, ऑफिस में बैठ रहे हो आप, ऑफिस जा रहे हो, आपकी सहेलियां ही आपको पूछने लग जाएंगी क्या है। वहां पे मत बताओ खड़े खड़े भी क्या है, फॉर है कुछ भी, बस ये बोलो कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, खुद का काम, बाहर की कंपनी का टाई अप किया है। नाम नहीं बताना कुछ भी। अच्छा मुझे पता, नहीं तू रहने दे, उसको कपड़े, उसके कपड़ों को देखो, मना कर दो ऐसे करके, यार नहीं तू नहीं। आपने बढ़िया कपड़े डाल रखे हैं, 5 7 दिन लगातार, 10 दिन आप लगातार अपनी सहेलियों के आगे से निकलो, बोल रहे वो बुलाएंगी आपको ना, मैं बिजी हूँ, बात बात करते हैं।
उनको टेंशन पड़ जाएगी। लड़के कोट पैंट डालो, आपके दोस्त आप जो हैं वो सारे उनसे सीधे मुंह बात करना बंद कर दो। ऑफिस खोलो, ऑफिस में जाओ बैठो, या जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें भी कोट पैंट डाल के करो। समझ रहे हो ना बात मेरी? तो ये चीजें अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, तो कहाँ से हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे? हम रील्स नहीं बना रहे बढ़िया बढ़िया, हम उसी पुराने जमाने में चले हुए, भाई हाँ भाई फोटो डाल दिए, कर दिया, वो कर दिया। अब आपको अपग्रेड होना है, अपनी रील बनानी है, 150-200 रुपये में बंदा आपकी रील की एडिटिंग कर देता है ना? अब धन तो लगाना पड़ेगा ना, धन जहाँ लगता नहीं, धन वहां लगता नहीं मन। सिंपल सी बात है। हम सोचते हैं कि यार क्या करें क्या करें, बिजनेस में रिस्क ही नहीं लेते लोग, ऑफिस ही नहीं खोलते पैसे लगा के। ऐसा एक वॉलपेपर सा लगा दिया, थोड़ा सस्ता सा मिल जाता है, एक टेबल चेयर लगा दिया, एक लैपटॉप ले लिया, है ना? तो ये काम अगर हम करेंगे तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे। आप सोचो, जो बिस्लरी की पानी की बोतल है, जब उसने उसको भरना, पानी भर के बेचने की सोची इस दिन, सबसे पहले जिंदगी में, तो लोग उस पे हंसे, उसने बोला पानी भी बिकेगा क्या? पानी थोड़ी ना कोई बिकता है। पर लेकिन आज देखो कितनी कंपनियां पानी की बोतल बना रही है। पर लेकिन उसने उस दिन रिस्क लिया, फिर उसने फैक्ट्री खोली, मशीन लाया बोतल बनाने वाली, करोड़ों रुपए की। तो कितनी सारी, कितनी जगह ली, सारा कुछ किया, इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी फैक्ट्री तैयार करी, बंदे रखे, कहाँ से पैसे उसके पास उसी टाइम पैसे थे, तो इसने माँ बाप से पकड़े होंगे, दोस्तों से पकड़े होंगे, बैंक से लोन लिया होगा, है ना? पहले उसने पैसे लगाए, उसके बाद फिर पैसे आने शुरू हुए। ब्रांड बना, वो ब्रांड, आपने अपने आप को ब्रांड बनाना है। आप अपने आप को ब्रांड बना रहे हो, आपके साथ लोग जुड़े, आपके साथ आके काम करें। बंदा फॉर एवर के साथ नहीं जुड़ता, बंदा आपके साथ जुड़ता है, वो देखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपने अपने बाल कटिंग कैसी करा रखी है, दाढ़ी कैसी करा रखी है, आपने लड़कियों ने कैसा अपने आप के बाल वूल सेट कर रखे हैं, क्या कर रखा है, कैसा आपका फॉर्मल सूट्स हैं कि नहीं है। तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी नॉलेज को देखेंगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, आप बच्चों की तरह वही पिंक टी शर्टें डाल रहे हो, है ना, नीली टी शर्टें डाल रहे हो, है ना, तो ऐसे तो बात बनेगी, है ना? कोट डालना सबसे ज्यादा जरूरी है, ब्लेजर डालना, अब सर्दी आ रही है, ब्लेजर डालो, ट्वीट्स डालो, देखो कितना मस्त आपका पर्सनैलिटी बनती है। और फिर बैठ के मीटिंग करो, फिर उसको समझाओ, सारा कुछ करो, तब जाके आप देखो आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। सिंपल सी बात है। अगर आज आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है, तभी हम प्रॉफिट शेयर कर पाएंगे, प्रॉफिट में से शेयर लेना है। आपने मोटा 5-7 करोड़ रुपया कमाना है हर साल, तो उसके आप इसको छोटा बिजनेस समझ के बैठे, छोटा सा बिजनेस, भाई चल ठीक है, 20-30 हजार 50 हजार लाख रुपए कमाना है। प्रॉफिट में से शेयर जब मिलेगा और मंथली इनकम आपकी होगी ना, तो आप करोड़ों रुपए कमा रहे होगे। कोई बड़े से बड़े बिजनेसमैन नहीं कमाते इतने पैसे। आप देख लेना, 15-15 20-20 साल से जो दुकानें खोली बैठे हैं, उनको आप 2-3 साल के अंदर क्रॉस कर जाओगे। समझ रहे हैं बात मेरी?